हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी, और अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो गाइस आप कहां से हैं और वीडियो आप कहां से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इससे पहले वाली वीडियो में गाइस हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था हमारा पास घूर्णन गतिज ऊर्जा हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यानी इससे जस्ट हमने जो पहली वीडियो थी उसमें करा है ये कंप्लीट, और हमने आवृत्ति भी उसमें देख ली थी और एक न्यूमेरिकल भी हमने उस वीडियो में करा हुआ है। और उससे पहले वीडियो में यानी ये चैप्टर जो था गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था, तो ये मैंने जो है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बाद जो है इसको कंप्लीट करवा दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 न्यूमेरिकल कराऊंगी, फिर आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी मैं इस वीडियो में आपको जो है क्वेश्चन दूंगी, कुछ उसके आंसर आपने कमेंट में देने होंगे। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दूंगी, नोट्स यानी पीडीएफ नोट्स लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके उनके आंसर्स देख सकते हैं। यानी शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं आप उन्हें, या फिर जो भी 1 या 2 नंबर या 3 नंबर में हमारे पास जो है पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारे पास है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आपको एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, पहले हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिर दूसरा। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, और वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, जो भी 11th क्लास में है। प्लीज़ गाइस जल्दी से जल्दी 1 के सब्सक्राइबर्स जो है कंप्लीट करवा दो। और गाइस इसके बाद जो है हम अपना थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 1 मीटर की लंबी डोरी से बांधकर क्षैतिज रथ में घुमाया जाता है। यदि घूर्णन आवृत्ति 20 चक्कर प्रति सेकंड हो तो ज्ञात करें घूर्णन अक्ष के परिता। यानी ये 3 हमने ज्ञात करने, क्या ज्ञात करना है? पिंड का जड़त्व आघूर्ण, पिंड का कोणीय वेग, पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये सभी हमने क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर से लिख लेते हैं सॉल्व। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान को हम m से दिखाते हैं, तो m इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1 kg, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या बोला गया है कि एक पिंड में 1 मीटर लंबी डोरी से बांधकर क्षैतिज रथ में घुमाया जाता है, ठीक है। क्षैतिज रथ में घुमाया जाता है, यानी आपको r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1 मीटर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 1 मीटर पिंड की लंबी डोरी, ठीक है। एक पिंड की इतनी लंबी डोरी से बांधकर इसको जो है क्षैतिज रथ में गोलाकार, यानी क्षैतिज किस तरीके से होता है? इस तरीके से, ठीक है। वर्टिकल, इस हॉरिजेंटल वर्टिकल आपने सुना होगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो उसमें जो है इसको घुमाया जाता है। यदि जो घूर्णन आवृत्ति है वो हमारे पास 20 चक्कर प्रति सेकंड हो तो ज्ञात करना है हमने घूर्णन अक्ष के परिता, ठीक है। तो n यानी हमें चक्करों की संख्या कितनी दे रखी है? 20 चक्कर प्रति सेकंड, यानी 20 चक्कर जो है वो 1 मिनट प्रति सेकंड में जो है लगाता है। तो यहाँ पर से लिख लेंगे 20 चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? पिंड का जड़त्व आघूर्ण है। तो हम फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, पिंड का जड़त्व आघूर्ण तो अभी हमने इससे थोड़ी देर, यानी जो हमने इससे 1-2 लेक्चर पहले के में देखा है कि जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाता है? I इज इक्वल टू mr का स्क्वायर, ठीक है। तो m इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1 kg इंटू r हमें दिया है 1, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 की इंटू 1 से होगी तो 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका जड़त्व आघूर्ण आ गया। तो जड़त्व आघूर्ण का वो हो जाएगा मात्रा kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमने अपना सेकंड टॉपिक क्या निकालना है? पिंड का कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय वेग हमने अभी इससे पहली वीडियो में पढ़ा है, क्या हो जाता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, ठीक है। हमने यहाँ पर से 2 फॉर्मूले देखे थे। जो सेकंड फॉर्मूला था इसका, जो हमने पढ़ा था आवृत्ति, तो उसमें हमारे पास सेकंड फॉर्मूला था ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn की वैल्यू हमारी कितनी है? 20, ठीक है। तो यहाँ पर सभी क्या है? इनटू में है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 20 दूनी कितना हो जाता है? 40 पाई, ठीक है। ओमेगा का मात्रक हमें क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर से रेडियन प्रति सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा? ओमेगा का। तो ये हमारे पास इसका जो सेकंड टॉपिक था, यानी पिंड का कोणीय वेग, वो निकल जाता है। तो अब हम इसका थर्ड निकालेंगे। थर्ड हमें क्या निकालना है? पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है। पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने कल देखा है कि k इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो k 1/2, I की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ पर से हमने निकाला है I की वैल्यू हमने कितने निकाली? 1, ठीक है। उसके बाद ओमेगा का स्क्वायर यानी कितना? 40 का स्क्वायर जाएगा, क्योंकि ओमेगा हमें कितना दे रखा है? 40, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2, ठीक है।
और देखो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1600, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे भी करके देख लेते हैं जिससे कि ऑल डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर 0 की इंटू 0 से होगी 0, 0 की इंटू 4 से होगी 0, ठीक है। 4 की इंटू 0 से होगी 0, 4 की इंटू 4 से होगी कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 1600, तो यहाँ पर से हमने 1600 लिख दिया। फिर क्या आ जाएगा 1600 अपॉन कितना आ जाएगा 2। इससे कितने बार कट जाएगा 8 बार, और पीछे से कितने 0 हैं 2 0 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास जो हमने निकाला के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 800, कितनी आ जाएगी 800, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी ऊर्जा थी, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा जूल, ठीक है। तो यही हमारे पास हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। और अगर आप यहाँ पर से निकालते हैं तो यहाँ पर से सबसे पहले हमने जब ओमेगा की वैल्यू निकाली थी पाई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पाई रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, अगर आप नहीं भी रखना चाहते हैं तो वो भी चल जाएगा। तो अगर अभी हमने यहाँ पे निकाला है तो हम एक बार इसमें भी रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास निकल गया। अगर हमारे पास 40 का स्क्वायर हो जाएगा तो पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से भी वही आ जाएगा। और आप यहाँ से क्या लिख लेंगे 800 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकलेगी इस पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, और ये इसके मात्रक काय में आ गया जूल, की क्या है ऊर्जा। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल जो था ये हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम देख लेते हैं एक और न्यूमेरिकल। ये गाइस न्यूमेरिकल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो गाइस देखिए अगला न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का है कि 5 केजी द्रव्यमान के एक पिंड को 2 मीटर लंबी रस्सी से बांधकर 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। ज्ञात करें पिंड का जड़त्व घूर्ण कोणीय वेग, तीसरा है पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें दिया हुआ क्या क्या है, तो हम वो सब चीज़ जो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यानी द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करते हैं, हमें ऊपर कितना दे रखा है 5 केजी, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या दे रखा है आर, यानी पिंड को 2 मीटर लंबी रस्सी से बांधकर 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आर हमें दिया हुआ है 2 मीटर, उसके बाद हमें दिया है एन की वैल्यू हमें दी हुई है 2 चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी वो 1 सेकंड में हमारे पास कितने चक्कर लगा रहा है 2, ठीक है। तो ये है कहने का मतलब है कि 2 चक्कर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमें दिया हुआ है। अब हमने ज्ञात क्या करना है पिंड का जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाता है तो I m की वैल्यू है 5 इंटू आर की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाता है, तो 5 को कितना हो जाएगा 20। तो I इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा मात्रा kg मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास कौन सा निकल गया पिंड का जड़त्व आघूर्ण हमने ज्ञात कर लिया है। सेकंड हमारे पास दिया हुआ है कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, ठीक है। मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, जो सेकंड वाला है वो ये है 2, ठीक है। पाई की वैल्यू पाई रहेगी, एन की वैल्यू 2 चक्कर दे रखी है, इन 2 में कितना आ जाएगा 2, ये तीनों एक दूसरे के साथ किस में है इन 2 में है। ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 पाई यानी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। 4 पाई रेडियन पर सेकेंड ये हमारे पास हो जाएगा, ओके। ये हमारे पास हमारा सेकंड टॉपिक हो गया। उसके बाद हमने क्या निकालना है थर्ड हमें निकालना है घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है। घूर्णन गतिज ऊर्जा हमने इससे पहले वीडियो में देखी है, तो क्या हो जाती है k इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। k इज इक्वल टू हाफ आई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 20, ये देखिए यहाँ पे हमने निकाली थी, क्योंकि हम इसे लाइन से निकालेंगे गाइस तभी इनके आंसर आएंगे। अगर आप लाइन से नहीं निकालेंगे, देखिए अगर आप पहले घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालते तो आपको आई की वैल्यू चाहिए होती, वो आपको नहीं दी गई है, ठीक है। और अगर आप जैसे यहाँ से ये निकालते, ठीक है, तो ये तो आप निकाल लेते, बट हमें सबसे पहले घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए क्या निकालना पड़ेगा जड़त्व आघूर्ण आई, ठीक है। अगर आपको जड़त्व आघूर्ण नहीं भी निकालना होता, अगर आपके क्वेश्चन में आता है घुमाया जाता है ज्ञात करें पिंड का की घूर्णन गतिज ऊर्जा और कोणीय वेग, ठीक है, तो आपने फिर भी जड़त्व आघूर्ण निकालना पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे पास घूर्णन गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले में आई है, तो आई की वैल्यू हमें यहीं पर से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर से इतना हो गया। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं फिर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 4 चक्को 16 पाई स्क्वायर, ठीक है। इससे इसको काट लेंगे कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 160 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है घूर्णन गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा है ना, तो मात्रा क्या हो जाएगा जूल, जिसको आप जैसे
में दिखाते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा गाइस आंसर। ठीक है, तो ये आज हमने गाइस 2 न्यूमेरिकल करे हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के बाद जो है उनसे बोल देना कि प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन जो है ऑल पे सेट जरूर कर देना, जिससे कि आपको जब भी मैं डेली नोटिफिकेशन यानी डेली वीडियो डालूँ तो आपको डेली नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिल जाए। कभी कभी वीडियो डालने में लेट हो जाता है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, वरना अगर आपने नोटिफिकेशन ऑल पे सेट नहीं करी है। तो ये था हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।